जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है, जैसे द टेम्पेस्ट है, शेक्सपियर का एक, विंटर टेल है, ठीक है, द सी है बाय एडवर्ड बॉन्ड का। ये टेम्पस द टेम्पस से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, उसी तरह की कोई स्टोरी। तो ऐसे प्ले जो है इनके लिए इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल है कि आपको अगर इसकी स्टोरी आती है ना, मतलब इसकी समरी ओवरऑल और कैरेक्टराइजेशन आती है, तो इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी हो जाता है। इसकी करेक्टर लिस्ट लिखनी हो आपको, वो भी लिख सकते हैं आसानी से। किसी करेक्टर को डिफाइन करना हो, वो भी हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। ये मुफ्त के नंबर हैं। द सी क्वेश्चन द मॉरल्स एंड द सोशल हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड that dominates our private public behavior with suggesting any alternative. What is the use of such behavior? कि dominate our private behavior without suggesting any alternative behavior. एडवर्ड बाउंड जो है वो ये नहीं बताता कि ऐसा करो वैसा करो। क्या कहता है कि आपकी सोसाइटी है, शीशा जो है आपके सामने, जो आईना है वो ऐसे रख देता है, कहता देख लो अपना चेहरा। आप लोगों के सामने आईना कर देता है, कहता है भाई ये हम हैं और देख लो। कोई डेफिनेट आपको पर्पस नहीं बताएगा भाई ये करो वो करो, ये नहीं, कहीं भी उसने नहीं कहा। लेकिन आपको करैक्टर दिखाए हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं। पीपल डू नॉट एक्सेप्ट चेंज सिंस वी आर डॉगमेटिक पीपल एंड वी आर फॉलोइंग सच इंस्टीट्यूशनल बिलीफ। There are certain belief they are instituted in our mind and we are blindly following these instituted beliefs. Meanings are created by other people and we are blindly following, like the essentialist approach. There is no existentialist approach, like we are not defining meaning ourselves. Somebody has given us thought and we are blindly following. मेरे उस्ताद ने, मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया, बस ये ठीक है। सिंस मीनिंग्स आर डिफाइंड बाय द सोसाइटी एंड वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट, वो आपको क्या करता है, आपने यहाँ ये बताना है कि सिंस ही इज अ मॉडर्न राइटर एंड मोस्टली मॉडर्न राइटर दे डू नॉट टेल एनी डॉगमेटिक आइडियाज। दे से दैट यू शुड डिसाइड योरसेल्फ वेदर इट्स गुड और बैड। करैक्टर यहाँ पे जो हिपोक्रिटिक करैक्टर, जो हिपोक्रिटिकल करैक्टर यहाँ डिस्कस हुए हैं मिस्टर हैच का, इसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर डिस्कस करना है। मिसेस राफी का, लोगों को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेटिव लेडी है। लेडी वांट्स दैट अदर शुड वर्क अंडर हर। Since I have controlled them and I have overpowered them, you people are not mixed with them. You don't know Willie and you Rose. You should go from here because you don't know these people. I have overpowered them. I have learned knowledge about them. I know what to do about them. मैं जानती हूँ इनके साथ कैसे डील करना है। तुम नहीं इनको जानते। तुम विल्ली और रोज यहाँ से चले जाओ और वहाँ वापस ना आना। So what she's saying? She said that character should follow him, her philosophy. इसकी फिलॉसफी को फॉलो करें, इसको जानें, वो कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे सोचती है, वो सब कुछ अच्छा कर रही है। हमें उसकी बातों से ये लगता है कि वो बड़ी मैनिपुलेटिव लेडी है, हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है, और स्पेशली हैच का एटीट्यूड जो है। और एक करैक्टर और है मिस्टर एवन, जो कि एक फूल का करैक्टर है, टोटली एक इंट्रोवर्ट है। मिस्टर एवन इज अ इंट्रोवर्ट है और इनडिफरेंट है, एक इनडिफरेंट करैक्टर है, इनडिफरेंट टू द वर्ल्ड। उसके लिए गुड बैड कोई माने नहीं रखती। लेकिन जब हम उसकी बातें सुनते हैं, लोग तो उसे ये कहते हैं कि इसलिए इसके लिए गुड बैड सब बराबर है और बिल्कुल ये पागल एक करैक्टर है। लेकिन जब हम उसकी बातें सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसे क्या समझा जाता है मिस्टर एमन को? मिस्टर एमन इज अ सिली पर्सन, ओके, ड्रंकर्ड पर्सन, बट व्हेन ही टॉक्स कि अगर इस कोस्ट के ऊपर एक चूहा भी, एक रैट भी यहाँ पे बच जाता है, सारी दुनिया के, कहता है इस कोस्ट के सारे एनिमल्स को सबको मार दो, लाइफ ख़त्म कर दो। एक रैट बच गया तो लाइफ फिर दोबारा से वो शुरू कर लेगा और लाइफ दोबारा हमेशा डेथ को ओवरपावर कर लेगी। यहाँ पे लोग जो हैं दुनिया में
किसी कोई बिलीव पे मार रहा है, कोई कास्ट पे मार रहा है, कोई क्रीड पे मार रहा है, हर किसी को ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और मौत को हमेशा लाइफ जो है वो जीत गई है, उससे विन करती आई है और अभी भी जीत जाएगी लाइफ। तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग, ये इलाका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ही इज़ गिविंग बेटर एडवाइस देता है करैक्टर को। तो ये हमें इसके अंदर एक एडवाइस मिलती है, कितनी सी एडवाइस मिलती है, कोई मॉरल लेसन नहीं देता, क्योंकि ये सिंस ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन एंड ही डज नॉट गिव एनी मॉरल लेसन। बस जैसे करैक्टर है उनको वैसे दिखा देता है। आपने यहाँ पे हैच को डिस्कस करना है, आपने यहाँ पे मिसेस रॉफ़ी को डिस्कस करना है, और हॉलर कट को डिस्कस कर देना, और दूसरे करैक्टर जो हैं उनके अंदर से जो फॉलीज़ हैं वो ऐसे डिस्कस कर देना। उसने दिखाई तो है लेकिन कोई बेटर सोल्यूशन नहीं बताया उस बॉन्ड ने। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्लेज ऑफ सच प्ले। तो आप यहाँ पे बताना कि सिंस दे आर मॉडर्न, दे टॉक थ्रू सिम्बल्स, दे हैव गिवन सजेशन। ये सजेशन वो देते हैं लेकिन सिम्बॉलिक देते हैं, उससे आप इंटरप्रटेशन जो है जौन सी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बताया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैं जंगल में जा रहा था, 2 रास्ते थे, एक रास्ता ये था, एक ये था, दोनों यानी 2 रास्ते, यानी जंगल में गया तो एक रास्ते पे 2 बन गए सेंटर में। अब मैंने ऐसा रास्ता अडॉप्ट किया जहाँ पे लोग पहले नहीं चले थे। जब मैं कहता सेंटर में पहुँचा, मैंने सोचा ये शायद बेहतर था। तो अब यहाँ इससे जितनी मर्जी आप इंटरप्रिटेशन ले लें कि मैं ऐसे रास्ते पे चला जिस पे कोई भी नहीं चला, मैंने ऐसे मामलात, ऐसे काम किए जो दूसरे नहीं करते थे। इंसान मॉडर्न जो है वो कंफ्यूज्ड है, बैफल्ड है, कौन सी चीज़ वैरायटी से यूज़ करे। तो सिंस मॉडर्न राइटर्स they are modern enough, they do not give any didactic lessons, they say that you should derive message yourself। वो आपके ऊपर छोड़ते हैं और वो लंबी नैरेटिव नहीं करते, उनका थीम जो है वो नरेटिव नहीं होता, वो थीम को नरेट नहीं करते, थीम नरेटिव नहीं होता इनका। छोटी सी बुक होगी मॉडर्न, आप देखें, ये मैं आपको स्नैपशॉट सेंड करूँगा, छोटी सी बुक है, लाइन टू लाइन, टेक्स्ट में भी पढ़ें तो ये छोटी है, जबकि दूसरी बुक्स वो बड़ी बड़ी बनती हैं। अब अथैलो पढ़ रहे हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। तो क्लासिकल जो पोइट्स हैं, राइटर्स जो हैं, वो बड़ा लंबा लिखते हैं, नरेट करते हैं, एक एक बात को बढ़ाते जाते हैं, ये सिंबलिज्म के ये कर देते हैं। अब वर्जीनिया वुल्फ जो है 10 साल का अरसा कैसे वो गुजारती है, हमने उसका पढ़ा था, क्या था, टू द लाइट हाउस। अब टू द लाइट हाउस जो है हमने पढ़ा है, तो लाइट हाउस के अंदर वो यानी वो 10 ईयर का जो अरसा है वो कैसे एक ऐसे ही लगता है कि जैसे ऐसे ही गुजर गया है, और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। वर्ल्ड वार 1 हो जाती है, ठीक है, फाइटिंग हो जाती है, और मिसेस रमसे की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो ये न्यू टेक्निक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट आर द सैलिएंट, ये आप कर लेंगे ना, इसको देख लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द नेचुरलिस्टिक प्ले, कैन द चेरी ऑर्चर्ड बी कंसीडर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक प्ले। स्टैनिस्लैवस्की जो है वो नेचुरलिस्ट एक राइटर था, और वो इसको प्रोड्यूस भी इसने, और उसका क्या था, डायरेक्टर भी था। ये सिर्फ एक राइटर था, स्टोरी राइटर था, ड्रामेटिस्ट था, प्ले राइट था, लेकिन वो एक राइटर भी था, प्रोड्यूसर भी था, स्टैनिस्लैवस्की। और वो नेचुरलिस्टिक प्ले का वो माहर था। तो एक नेचुरलिस्टिक प्ले के अंदर, एक नेचुरल प्ले के अंदर जो नेचुरलिस्टिक असूलों को फॉलो करता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं पॉइंट्स, वो हम देखते हैं। सो लेट्स सी कि एक नेचुरलिस्टिक प्ले के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आई हैव रिटन सम पॉइंट्स फॉर यू पीपल। नेचुरलिस्ट जो प्ले होता है, एक तो उसके अंदर रियलिज्म होता है, कि लाइफ जो है वो रियलिटी में जैसी ह्यूमन स्ट्रगल होती है, वो आपने नेचुरल लाइफ दिखानी है ना।
कि जैसी चल रही है। रियलिज्म होगा उसके अंदर, और ह्यूमन स्ट्रगल होगी, ह्यूमन स्ट्रगल होगी। और सम पॉइंट्स, ह्यूमन स्ट्रगल होगी उसके अंदर, और उसको डिपिक्ट किया जाएगा लाइफ जैसी, रियल एज इट इज एग्जिस्टेड। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर भी ऐसे ही दिखाई गई है, एक नेचुरल लाइफ दिखाई गई है। हमने ये बताना है कि किस हद तक ये नेचुरलिस्टिक प्ले है। नेचुरलिस्टिक प्ले इस हद तक है कि इसके अंदर एक लाइफ दिखाई गई है, एक स्ट्रगल दिखाई गई है, ह्यूमन स्ट्रगल। किसने कोशिश की, लोपाकिन जो है वो अपनी स्ट्रगल करके कहाँ पहुँच गया। लोपाकिन जो है उसने स्ट्रगल की तो वो क्या एक लोअर क्लास से, सर्फ से वो क्या बन गया, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। ठीक है, रियलिटी दिखाई गई, जो रियलिटी है वो वैसा ही उसने वहाँ शो किया हुआ है। अगर कोई नहीं काम कर रहा तो वो डाउनफॉल हासिल कर रहा है, अगर कोई काम कर रहा है तो वो प्रोग्रेस हासिल कर रहा है। ये है रियलिज्म। जो काम नहीं कर रहा वो डाउनफॉल हासिल कर रहा है। ह्यूमन डिपिक्शन, लाइफ की डिपिक्शन है, उसमें उतार चढ़ाव जो आ रहा है वो सब कुछ दिखाया गया। तो कितनी हद तक ये नेचुरलिस्टिक है। नेचुरलिस्ट मीन शो द रियलिज्म, शो द रियल लाइफ, शो द रियल पीपल, शो इन अ नेचुरल ऑर्डर how people are existed. So you have to take point from the cherry orchard and then you have to depict life, show life as life existed, as life human values are progressing, and the people they are getting, they doing effort, they are getting progress. The people they are not doing work, they are lagging behind in the economical condition, in the progress, in the development. They are lagging behind, and the people they are making effort, they are moving forward in the form of the Lophakan, and even he has purchased, and the serf they are getting ahead, and all the aristocratic duke and the people like the feudal lords, they are going behind. The lot of taxes are imposed on them, and under the mortgage they have to pay a lot of taxes. They even have to sell their property, they have to sell their cherry orchard, and worker like Lophaking like serf, they are buying them and they are cutting their trees, और वो उनके ट्रीज जो हैं कट करते हुए आपको दिखाई देंगे। पॉइंट लिख लें, मैं लिखा देता हूँ, ये आपके काम आएंगे। आपने इनको लिखना है इसके अंदर से, उसके साथ रिलेट करके। ये मैंने पॉइंट बनाए हैं आपके लिए। पहला पॉइंट लिखें, एक नेचुरलिस्टिक प्ले के अंदर डिटर्मिनिज्म होती है। चूँकि लाइफ है ना, नेचुरल लाइफ में डिटर्मिनिज्म। What is determinism? Determined mean के something is determined. If you work, you get progress. If you don't work, you are not getting progress. तो आपकी जो लाइफ है वो डिटर्मिन्ड है, वो बेस्ड है आपकी एफर्ट के ऊपर। पैसिमिज्म हो नेचुरलिस्टिक में। क्यों पैसिमिज्म मिलती है इसके अंदर? आप में से कोई स्टूडेंट मिले, बताए मुझे कि इसके अंदर कहाँ पैसिमिज्म मिलती है चेरी ऑर्चर्ड। फर्स जो है, फर्स का करैक्टर जो है, फर्स ही उसका नाम है, जो बड़ा पैसिमिस्ट है, वो क्या कहता है? कहता है कि वी शुड बी लाइक दैट। हम गुलाम ही अच्छे थे, स्लेव ही अच्छे थे। ये क्या जो अलेक्जेंडर टू आया, इसने क्या टैक्सेस लगा दिए, क्या हमसे ये हमारे घर छीन लिए। लेकिन ये एक पैसिमिज्म है, वो प्रोग्रेस को पसंद ही नहीं कर रहा, ठीक है, डेवलपमेंट को पसंद नहीं कर रहा। तो ये जो है, ये पैसिमिज्म का इशू भी इसके अंदर डालते हैं नेचुरलिस्टिक प्ले में। सोशल इन्वायरमेंट दिखाया जाता है। फौजिया आप बोल नहीं रही, सोशल इन्वायरमेंट दिखाया गया। जी सर, जी सर, दिखाया गया। सोशल इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ दिखाया गया? इन्वायरमेंट
चेरी ऑर्चर्ड में कहाँ कहाँ सोशल इन्वायरमेंट। हाँ जी, जो मैडम लबब है या मैडम रेनव्स्काय जो है, मैडम रेनव्स्काय जो है, हम उसको देखते हैं कि उसका एक पूरा सिस्टम दिखाया गया कि उसकी बेटी अन्या, वर्या और उसका भाई गेव, ठीक है, फिर उसके रिलेशन, ठीक है, फिर लोपाकिन जो उसका मुलाजम है, वो सारे, फिर उसकी जो मुलाजमा है शार्लोटा, और सारे जो हैं, सारे करैक्टर जो हैं, जो उससे कर्ज लेता है, ऐसे एक पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर दिखाया गया, वो कैसे रहती है। तो नेचुरलिस्टिक प्ले में ये दिखाया जाता है। हमने रिलेट करके पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट लिख लें, हमने उसको डिफाइन करना है। और इसमें इनहेरिटेंस और ह्यूमन नेचर दिखाई जाती है। इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट है, हेरेडिटी एंड ह्यूमन नेचर, HEREDIT, हेरेडिटी एंड ह्यूमन नेचर दिखाई गई। देखें जी, ह्यूमन नेचर किस में, कि इन हेरेडिटी मीन के उसने इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ उसने लिया है, कचहरी अर्चर्ड जो उसके बावजदाद है उनका हिस्सा है। वो कहती है ना, मुझे यहाँ पे फिरते नज़र आते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे लोग, और हम यहाँ पे खेलते और स्कूल जाते, ये सब कुछ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ह्यूमन नेचर क्या है कि उसकी एक ख़ास नेचर उनकी दिखाई गई है। लोपाकिन की और है, ठीक है, सीरियस है, और ट्रॉफीमोव की और है, ठीक है, वर्या की और नेचर है, और अन्या की और नेचर है, और फर्ज नॉस्टैल्जिक पॉइंट ऑफ व्यू भी सर, क्योंकि वहां पे वो की खेलते थे गार्डन में, वो अच्छा वक्त याद करती हैं। ये भी शामिल कर लेना कि नॉस्टैल्जिया भी दिखाया गया है इसके अंदर। ये भी क्योंकि ये भी नेचर है ना, ये जो चीज़ नेचर से रिलेटेड नेचुरलिस्टिक चीज़ें दिखानी है, तो नेचुरलिस्टिक चीज़ें जो चीज़ें होंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि आप लिख लें, उधर से समरी पढ़ लेना, और ये आपका बना बनाया क्वेश्चन है, इस तरह का आ जाए। उसके बाद सर्वाइवल दिखाया जाता है कि हमें लड़ते हुए, फेट के साथ करैक्टर लड़ते हुए नज़र आएंगे। करैक्टर कुछ लड़ रहे हैं पॉवर्टी के खिलाफ, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेस करने की, जैसे दुनाशा है, याशा है, इस तरह के करैक्टर, इनको डिस्कस कर देना। सर्वाइवल भी होती है ना, कि वो सर्वाइवल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंडिफरेंट भी हैं इसमें। तो ये है, ये सारे पॉइंट हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें, इसका स्नैपशॉट ले लें, लिख लीजिएगा, और जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आगे है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द नेचुरलिस्टिक प्ले। ये देखें, हमने डिस्कस कर लिया। कैन द चेरी ऑर्चर्ड बी कंसीडर्ड एज अ नेचुरल। पहले तो एक दफ़ा ना समझ आए तो 2 दफ़ा अपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। ये नहीं वो आपसे सैलिएंट फीचर, उसके कोई जो नुमाया फीचर हैं वो आपसे पूछ रहा है कि जो उसके फीचर हैं ख़ास वो बताएं, आप कुछ और ही डिस्कस करने लग जाएं। तो यू शुड स्टडी फॉर द मोमेंट व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम मी, वेदर ही इज आस्किंग समरी करैक्टर और ही वांट दैट आई शुड पिक सम करैक्टर फ्रॉम द प्ले। he is asking the salient feature of the naturalistic play। मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए, अगर ये ऐसे आप डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मानेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। कैन द चेरी ऑर्चर्ड बी कंसीडर एज अ नेचुरलिस्टिक प्ले। क्या ये नेचुरलिस्टिक प्ले कंसीडर हो सकता है? ये सारे पॉइंट जब हम उठा के डिस्कस करेंगे, टू कंक्लूड दिस कैन बी सेड इट्स अ नेचुरलिस्टिक प्ले सिंस इट डिपिक्ट्स लाइफ इन अ नेचुरल ऑर्डर। हम उसको कंक्लूड भी करेंगे कि ये एक नेचुरलिस्टिक प्ले है। इन पॉइंट की बेस पे हम कह सकते हैं ये नेचुरलिस्टिक प्ले है। मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ अगर वो ठीक तरह से नहीं लिखा गया। पहले तो इसके अंदर डिटर्मिनिज्म होगा, ठीक है, पेसिमिज्म होगा, सोशल इन्वायरमेंट दिखाया जाएगा, और
हेरेडिटी, HEREDITY, हेरेडिटी एंड ह्यूमन नेचर। फौजिया समझ आ रही है या नहीं? जी सर, 1 2 3 4 5 पॉवर्टी। मेरा तो बस चले तो मैं तो आप लोगों की जगह पे सर पेपर भी इसमें दे मॉडर्निज्म भी आ गई ना, क्योंकि देखिए मॉडर्निज्म भी, बिल्कुल। वो क्या कि वो Very good. चली जाती है और फुल कंडीशन में नहीं रहती है। नहीं, वो अगर हमसे पूछेगा मॉडर्निज्म का एलिमेंट तो फिर हमने बताएंगे। हमने अपना फोकस रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखना है कि उसने पूछा क्या है। इररेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप उसके पैरे के अंदर कोई डालना चाहते हैं, उसे एक्सटेंड करने के लिए अंदर डाल दें, लेकिन वो इजाफी होगा। कोशिश करें कि जितनी वो पूछता है बात उसको टू द पॉइंट जवाब दें, उसे पता चले कि बच्चे को कुछ आता है, इसने कुछ किया ऑब्जर्व। ये चीज़ों को डिस्कस करने के बाद साथ साथ रिलेट करते जाएं, कहाँ कहाँ आपने पढ़ा ही है इसकी समरी, कहाँ कहाँ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें। इसमें ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है फिर कि मॉडर्न प्ले में ये चीज़ है और यहाँ पर नहीं, वो पूछेगा तो वो फौजिया पूछे। लेट्स सपोज वो हमसे पूछता है कि डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। फिर आप डिस्कस करें कि मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो हेमंड विलियम ने उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अरिस्टोटल का क्या पॉइंट ऑफ, फिर हम उधर से चलेंगे और सिडनी ने क्या कहा है उसके बारे में। ठीक है, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे करें, उसके बाद एक तरतीब के साथ उसको डिस्कस कर दें। लेकिन अगर वो पूछे कि ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, क्योंकि ये ट्रेजेडी हो रही है और ट्रेजेडी के बाद आपको पता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो आगे फिर निकल पड़ता है। पहले 2 दफ़ा इसके साथ ट्रेजेडी हुई है, पहले बेटे की डेथ हुई, फिर हस्बैंड की डेथ हुई, तो ये फ्रांस चली गई। हम वो सारा बताएं। फ्रांस से फिर वापस आई चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए। लेकिन ये चूँकि साथ ये भी डिस्कस करें कि ये इसका राइटर ये भी क्लेम करता है कि मैंने इसे कॉमेडी लिखा है। तो राइटर जो है, जो प्रोड्यूसर है, उसने कहा, जो इसका डायरेक्टर है उसने स्टैनिस्लैवस्की, उसने कहा नो, इट्स अ ट्रेजेडी बिकॉज कैरेक्टर आर ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग बट दे आर डूइंग इन अ फार्सिकल एलिमेंट। ये सारे फार्सिकल वे से ये सारे काम कर रहे होते हैं। यानी हो आप मेंशन कर दें कि इसका राइटर इसे क्लेम करता है कि ये काम कॉमेडी है, लेकिन डायरेक्टर ने इसको ट्रेजेडी डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अब आप आ जाएं तो आप कर सकते हैं। लाइफ ऑफ द गैलीलियो गैलीली बाय ब्रैकेट से रिलेटेड मैंने ना एक शेयर किया है, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि वो मेरा एक लेक्चर आपने सुनना है। लाइफ ऑफ द गैलीलियो गैलीली बाय ब्रैकेट मेजर अटैम्प्ट टू ड्रामेटाइज बोथ द लाइफ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एंड द क्रूशल एपिसोड। अच्छा, मेरा कोई भी लेक्चर अगर आपने तलाश करना है तो मैं अभी आपके साथ एक शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन। पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आप उधर से सुन लेना, ये सारा कुछ मैंने उधर बताया हुआ। लाइफ ऑफ द गैलीलियो गैलीली ब्रैकेट इज अ मेजर अटैम्प्ट टू ड्रामेटाइज बोथ द लाइफ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एंड क्रूशल एपिसोड इन द बायोग्राफी। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट सीन ऑफ द सी। आपको पता है कि आप एक बंदा जो है वो मर रहा है और दोनों जो हैं एक कंपेन पर गए हैं, क्या एक एक्सपीडिशन पर गए हैं बोटिंग पे, और एक फायर होता है आर्मी का, तो वो बोट जो है सम हो अपसाइड डाउन हो जाती है। बिल्ली बच जाता है लेकिन दूसरा जो है वो डूब रहा है। वो इधर उधर जाता है, मारा मारा फिरता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। ये आपने पहला सीन देखें, उसने फर्स्ट सीन ऑफ द सी पूछ लिया। फर्स्ट सीन ऑफ द सी उसने फौजिया पूछ लिया। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि इसकी